पिक्चर है हमारे देश में, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने बनाई थी वो पिक्चर। उस पिक्चर में एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था, और ये चारों मिलकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों मिलके एक शूद्र को परेशान कर रहे थे। पिक्चर की कहानी है ये। पिक्चर में तीन लोग परेशान कर रहे शूद्र को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उस शूद्र की मदद कौन कर रहा? एक मुसलमान। पिक्चर में ये कहानी थी कि मुसलमान एक शूद्र की मदद कर रहा और पंडित जी और क्षत्रिय और वैश्य उसे परेशान कर रहे। ये पूरी पिक्चर की कहानी थी, इसी के आसपास पूरी पिक्चर बनी। अब बताओ इस पिक्चर ने समाज को क्या मैसेज दिया होगा? यही तो मैसेज दिया होगा कि शूद्रों पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग अत्याचार करते। यही तो हमारे देश के शूद्रों को बरगलाया गया, और आज आप देखेंगे कि वो बरगलाहट के कारण आज हमारे शूद्र भाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़ के कोई मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। क्या ये पिक्चरों ने समाज को गलत डायरेक्शन नहीं दे दिया? बोलो, अमिताभ बच्चन का क्या बिगड़ा? वो तो सुपरस्टार बन के बैठ गया, लेकिन समाज में ब्राह्मणों के प्रति नफरत, क्षत्रियों के प्रति नफरत, वैश्यों के प्रति नफरत शूद्रों के अंदर भर दी कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है, हम चारों मिलके रहते हैं इस देश में। लेकिन बॉलीवुड का, और सुनो, वो जो पिक्चर बनाई, वो बनाने वाला प्रोड्यूसर मुसलमान था। आपको बता दूं, आज भी बॉलीवुड में मुसलमानों का कब्जा है। मुसलमान जो पिक्चर बनाना चाहें वो बनाते हैं। कई साल तक मुसलमानों का वर्चस्व था बॉलीवुड। बनाने वाले वो, हीरो बने वो, प्रोड्यूसर वो, कहानी वो क्रिएट करें, और आप जो देखते हैं आप वो से। और जिसने वो पिक्चर बनाई वो बाद में पाकिस्तान चला गया और हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। पिक्चरों का प्रभाव समाज में पड़ा है, आप मानो ना मानो। हम समाज के लोगों को जो काम अंग्रेजों ने किया, फूट डालो शासन करो, वही काम बॉलीवुड ने किया। समाज को लड़ाती, आपने देखा होगा पिक्चरें बनी तो ठाकुर साहब ने सबकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। पिक्चर बनी तो पिक्चर में क्या दिखाया कि ठाकुर ने सबकी जमीनों पे कब्जा कर लिया और सबको मारा, सबको परेशान किया। तो क्या हमारे देश के ठाकुर, शिवाजी जैसे ठाकुर क्षत्रिय, क्या पृथ्वीराज चौहान जैसे क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे जैसे बॉलीवुड में दिखाया है? ठाकुर कब्जा कर लिए। अरे क्षत्रिय राजा बने जब महाराणा प्रताप, तो क्या अपनी प्रजा पे उन्होंने गलत किया, शोषण किया? ना साहब, हमारे यहाँ जातियों बड़ी मिलजुल के रहा करती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिल के रहते थे हम लोग। पर बॉलीवुड ने, अंग्रेजों ने इतना मटिया मेट किया कि आज तक समेटा नहीं सिमट रहा है। बोलो हाँ, हाँ या ना? आज भी हमारे देश में नेता जातियों की राजनीति खेल रहे हैं। मायावती बहन हमारे देश, यहाँ यूपी में जब मुख्यमंत्री बनी तो मायावती जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। हाँ या ना? अब ये बताओ कि नेता जूता मार के किसको? तिलक को जूता मारो। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब वैश्य, और तलवार मतलब क्षत्रिय। इनको जूता मारो, और शूद्रों की वोट ले ली और मुख्यमंत्री बन गई। चलो, इससे क्या होगा? जो सत्ता में आएगा, जो पावर में आएगा, वो गरीब को सताएगा। तो ये बताओ, तो इनको जूता मारने की बात नेता करते हैं। तो जो नेता जूता मारने की बात करें समाज को, उन नेताओं से किसका उद्धार होगा? किसका कल्याण होगा? किसका विकास होगा? अरे नेता का मतलब है कि सबको लेकर चले, ये छोड़ी कि एक को लेकर चले। अरे आप सबको लेकर चलिए, एक को लेकर चलेंगे कैसे काम बनेगा? हम यदि बांटने लग जाएं तो देश बट जाएगा। आज हमारे देश में भाषा के नाम पे बट रहा है देश, जातियों के नाम पे बट रहा है देश। इसलिए इस देश में बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को प्रेम से चलाएं, ना कि बंटवारा करें। तिलक तराजू और तलवार का सम्मान किया जाए, शूद्र का भी सम्मान किया जाए। मैं किसी को मारने की बात नहीं करता, सबको गले लगाने की बात। आपने जूता मारने की बात की, गले लगाने की बात करते तो सदा सत्ता पर रहते। जूता मारने की बात की तो विदाई हो गई कि नहीं? बोलो,
ये सत्ता सदा ना रहेगी, लेकिन आपको सदा रहना पड़ेगा। सत्ता सदा की नहीं है, पर आप सदा जब तक सांस है तब तक तो रहोगे। इसलिए समाज पर अत्याचार ना करो, समाज को गले लगा, बंटने ना दो, भारत को बंटने ना दो, मिलजुल के रहो। कोई किसी का विरोधी क्यों बने? शूद्रों का विरोध कोई क्यों करे? क्षत्रिय का विरोध कोई क्यों करे? हम एक दिन बता चुके हैं कि हम 4 भाई हैं और चारों को मिलजुल कर इस देश को बहुत आगे ले जाना होगा। हम ही आपस में लड़ गए। एक गीत सुना मैंने, वो गीत आपको एक लाइन सुनाता हूं। आपने गीत सुना, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें, दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम आपस में प्रेम करो। इसलिए हमारे देश में हम सबको मिलजुल के रहना, एक से किसी का भला ना होगा, भला होगा चारों से, मिलजुल के रहो। आप समझ पाओ ना समझ पाओ, पर हमारा देश खतरे में है। आपको नहीं लगता कि हमारा भारत खतरे में है? और खतरा पाकिस्तान से नहीं है, खतरा चाइना से भी नहीं है। चाइना से तो लड़ लेंगे, पाकिस्तान से तो लड़ लेंगे, पर जो गद्दार अपने धरती पर बैठे हैं आपके बीच में, उन गद्दारों से कैसे लड़ोगे? बोलो हाँ। झांसी की रानी तो अंग्रेजों से लड़ ही लेती, लेकिन खुद के जयचंदों से कैसे लड़ती? हार गई कि नहीं? बोलो। पृथ्वीराज लड़ लेते मोहम्मद गौरी से, पर जयचंद से न लड़ पाए। ससुर थे जयचंद, पृथ्वीराज के सगे ससुर, संयोक्ता के पिता, संयोक्ता पृथ्वीराज की पत्नी, और ससुर ने गद्दारी कर दी। जयचंद ने हाथ मिला लिया मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। क्या हुआ? पकड़ के आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। एक बात बताओ, गद्दार जयचंद ना होते तो पृथ्वीराज को कोई हरा पाता? इसलिए कहता हूं, चाइना और पाकिस्तान दुश्मन नहीं है साहब, जो घर में बैठे जयचंद हैं वो खतरा है। हाँ या ना? इसलिए इस देश को बहुत खतरा है उन लोगों से जो इस देश में रहकर, इस देश की रोटी खाकर इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जो भी लोग देश के लोगों को, हिंदू सनातनियों को जो जातियों में बांटने की कोशिश करे, समझ लेना कि इस देश का जयचंद यही है जो जातियों के नाम पे बांट रहा हो। क्योंकि आप बटे तो मिटे, बटोगे तो कटोगे, नारा दिया ना योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। ये बात गलत नहीं है साहब। बट गए जयचंद और पृथ्वीराज, बट गए तो कट गए। जयचंद भी कट गया और पृथ्वीराज की भी आंखें फूट गईं, दोनों कट गए, क्योंकि दोनों बट गए। दामाद और ससुर बट गए, ना बटते तो ना कटते। संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा, पृथ्वीराज की पत्नी को जौहर करना पड़ा, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया, आंखें फोड़ दी, आक्रमण कर दिया। संयोक्ता को यदि पा जाता मोहम्मद गौरी तो क्या संयोक्ता की आरती उतारता? अब संयोक्ता का पिता कौन? जयचंद। जयचंद को चौराहे पे खड़ा करके मारा था मोहम्मद गौरी ने। जयचंद ने कहा कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है, अब मुझे दिल्ली की सत्ता दे दो। मोहम्मद गौरी ने कहा, जयचंद जब तू अपनी बेटी का सगा ना हो सका, अपने दामाद का सगा ना हो सका, तो मोहम्मद गौरी का सगा होगा? मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता। तुम जैसे गद्दारों को मार देना धर्म है। मार दिया, मार दिया जयचंद को मोहम्मद गौरी ने। ठीक किया। ये लोग क्या करते हैं, पहले तुमसे हाथ मिलाएंगे, तुम्हें अपने कब्जे में लाएंगे और तुमसे काम बनवा के तुम्हें ही रास्ते से हटा देंगे। ऐसा ही काम अंग्रेजों ने किया था। इसलिए ये देश के बारे में थोड़ा सोचा करो। जो लोग आपस में लड़ा रहे हैं हम सबको, वो देश के कौन हैं? गद्दार हैं। बोलो हाँ या ना? और यही गद्दार लोग आजकल क्या कर रहे हैं? जातवाद की राजनीति से वोट पा रहे हैं और आप लोग उन्हें बना रहे हैं नेता। आप ही अपने ठंडे दिमाग से सोचना
कि हम जातियों पे बट गए तो हमारे देश का भला होगा, कि बस इतना सोच लेना कि आप बट गए तो भला होगा इस देश का या बुरा हो जाएगा, बस इतना सोच लेना। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। सब बट जाएंगे तो मिट जाएगा ये। भगवान भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया, हम आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर की शरण में रहें।